हैं। जैसा में WWE के सुपरस्टार्स या फिर रेसलर्स टेलीविजन पर देखने को मिलते हैं वो इसके बहुत ही रियल लाइफ में उलट होते हैं। लेकिन गाइस ब्रॉक लेसनर के केस में ऐसा नहीं है, जैसा वो हमको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिलते हैं। लगभग वो वैसे ही रियल लाइफ में भी है। उनको सिर्फ अपनी रेसलिंग से मतलब होता है, बाकी WWE की एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व नहीं होते। हालांकि ब्रॉक लेसनर की एक सॉफ्ट साइड जरूर है। और गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ब्रॉक लेसनर की WWE करियर के 5 कुछ ऐसे मूवमेंट्स के बारे में जहां पर वो सच में अपने ओपोनेंट सुपरस्टार के सामने जाकर भिड़ गए। और गाइस ये था एक रियल लाइफ ऑल्टरकेशन। और गाइस ये इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, इवन इतने खतरनाक कि गाइस एक मोमेंट पर तो ब्रॉक लेसनर की मौत भी हो सकती थी। तो गाइस काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो। और गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि चैनल पर ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस कंटिन्यू रहे, वीडियोस ज्यादा आए ऐसी, तो गाइस इस वीडियो पर आज एम है 15,000 लाइक्स का। 15,000 जल्दी से लाइक करवा दो ताकि मुझे पता चले कि आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं। और भाई नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि चैनल पर ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। और गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रॉक लेसनर के अर्ली WWE करियर की बात करें, प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की बात करें, तो गाइस ब्रॉक लेसनर बहुत ही अलग तरीके से बुक किए गए थे। बाकी सुपरस्टार्स WWE में शुरुआत में स्ट्रगल करते हैं, मतलब ज्यादातर सुपरस्टार्स के साथ ऐसे ही होता है। लेकिन गाइस WWE जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर को कंपनी के अंदर लेकर आई थी, फैंस को ये बात बिलीव होने लग गई थी कि ब्रॉक लेसनर आगे जाकर कंपनी के अंदर कुछ बड़ा जरूर करने वाले हैं। और आज के टाइम में हम वो चीज देखते भी हैं। इवन WWE ने द नेक्स्ट बिग थिंग करके ब्रॉक लेसनर को बुलाया था। और गाइस उस टाइम के आसपास आपको पता होगा कि कर्ट एंगल और ब्रॉक लेसनर की टेलीविजन के ऊपर हमको बहुत अच्छी फ्यूड देखने को मिली थी। इसमें काफी मजा आया था, फैंस ने भी इसको काफी ज्यादा एंजॉय किया था। लेकिन गाइस इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक रियल लाइफ इंसिडेंट भी हुआ था, एक रियल लाइफ फाइट हुई थी जो कि टेलीविजन से या फिर स्टोर लाइन से बिल्कुल हटके थी। और गाइस इसकी शुरुआत तब होती है जब ब्रॉक लेसनर के दिमाग में ये थिंकिंग थी कि कर्ट एंगल मेरे से साइज में बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, और अगर रियल फाइट या फिर रियल लाइफ में हमारे बीच कोई मैच होता है तो फिर मैं कर्ट एंगल का काम तमाम कर सकता हूं, उनको खत्म कर सकता हूं, उनको किल कर सकता हूं। और गाइस जब ये बात कर्ट एंगल के कानों में पड़ी, जो कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, तो गाइस उनको ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और गाइस खुद कर्ट एंगल ने इस बात को रिवील किया कि वो जाकर ब्रॉक लेसनर के शोल्डर पे जाकर पीछे से टैप करते हैं और पूछते हैं क्या तुम्हारा सच में ऐसा सोचना है। तो गाइस इस पर ब्रॉक लेसनर का आंसर ये था, तुम्हारा वेट कितना है, 215 पाउंड। इस पर कर्ट एंगल रिप्लाई करते हैं कि नहीं, मेरा जो वेट है वो 225 पाउंड है। और गाइस उस टाइम पर ब्रॉक लेसनर बताते हैं कि मेरा वेट है तुमसे ज्यादा 315 पाउंड, तो तुम किससे बहस कर रहे हो। मतलब साइज के हिसाब से ब्रॉक लेसनर बहुत ही कम आंक रहे थे कर्ट एंगल को। तो गाइस ब्रॉक लेसनर की इसी चीज को आंसर करने के लिए कर्ट एंगल ने सीधा सीधा उनको चैलेंज दे दिया कि क्यों ना हम एक रियल लाइफ मैच कर लेते हैं, फाइट कर लेते हैं, और पता लग जाएगा कि कौन किससे ज्यादा ताकतवर है या फिर कौन हम में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब एक टाइम पर ऐसा हुआ कि रिंग भी खाली थी, वहां पर सुपरस्टार्स ट्रेन हो रहे थे, तो कर्ट एंगल को लगा कि वो सही मौका है। लेकिन गाइस उस वक्त ब्रॉक लेसनर चीजों को ये कहकर टाल रहे थे कि उन्होंने अपने रेसलिंग शू नहीं पहने हुए। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने एडवाइस दी ब्रॉक लेसनर को, और कर्ट एंगल ने कहा कि क्यों ना हम नंगे पैर ही चलते हैं। और गाइस नंगे पैर दोनों ही सुपरस्टार रिंग में पहुंच गए। और गाइस ये बात आपको जरूर शॉकिंग लग सकती है कि गाइस इस रियल लाइफ फाइट के अंदर अपर हैंड मिलता है कर्ट एंगल को, क्योंकि उन्होंने ब्रॉक लेसनर को रिंग में गिरा दिया, जबकि कर्ट एंगल ब्रॉक लेसनर को नहीं गिरा पाए। और गाइस एक बात ये भी थी जो कि खुद कर्ट एंगल ने भी कही थी कि उस वक्त पर भी इतने अच्छे एक टेक्निकल रेसलर नहीं थे ब्रॉक लेसनर, लेकिन वो शुरू से ही बीस्ट जरूर है। और गाइस आज भी हम लोग ब्रॉक लेसनर को द बीस्ट के नाम से जानते, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग हुई थी दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच। हालांकि गाइस अब रियल लाइफ में इनके बीच ऐसा कोई भी बैड ब्लड बिल्कुल भी नहीं है। गाइस रॉयल रंबल का वाला मैच तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद होगा, जो कि ट्रिपल थ्रेट मैच था, केन वर्सेस ब्रॉक लेसनर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच। और गाइस ये वाला इंसिडेंट बहुत ही ज्यादा अलग था, क्योंकि ये कोई बैक स्टेज फाइट नहीं थी, कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं था जो कि फैंस के सामने नहीं हुआ था। क्योंकि गाइस ये हुआ था तब जब तीनों ही सुपरस्टार्स के बीच मैच चल रहा था। और गाइस मैच के दौरान ऐसा मोमेंट आता है जब ब्रॉन स्ट्रोमैन से गलती से कुछ ज्यादा ही हार्ड तरीके से एक नी लग जाती है ब्रॉक लेसनर के सिर में। और गाइस आपको पता है ब्रॉक लेसनर खतरनाक सुपरस्टार हैं, उनसे पंगे लेना सही नहीं होता। तो गाइस इमीडिएटली इस बात का ब्रॉक लेसनर ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को जवाब भी दिया था। और गाइस तुरंत उन्होंने एक रियल पंच लगा दिया था ब्रॉन स्ट्रोमैन को उनके हेड में। और गाइस आपको तो पता ही है कि ब्रॉक लेसनर एमएमए फाइटर हैं, उन्होंने इसके लिए अलग से ट्रेनिंग करी हुई है। तो ब्रॉक लेसनर वो बहुत ही खतरनाक बंदे हो सकते हैं जिनके हाथ से आपको पंच खाना होगा। लेकिन गाइस ब्रॉन स्ट्रोमैन को पंच पड़ गया। और गाइस बाद में जाकर ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात रिवील भी करी थी। उन्होंने कहा था कि मैं ऐसी चीज के लिए पहले से तैयार था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा मैच ब्रॉक लेसनर के साथ होने वाला है, तो यहाँ पर रियल थिंग्स जरूर होने वाली हैं। और गाइस बाद में ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा भी कि मैंने ब्रॉक लेसनर से थोड़ी सी माफी मांगी थी, उन्होंने कहा था कि माय बैड, कि चलो हो गई गलती। और गाइस यही सेम चीज ब्रॉक लेसनर ने भी ब्रॉन स्ट्रोमैन को कही थी। और गाइस ये बात हमें यहाँ पर प्रूव करके बताती है कि ब्रॉक लेसनर के साथ अगर आपका मैच है तो भले ही जो चीजें वो WWE में पहले से प्लान की जाती हैं, बट स्टिल आपको नहीं पता कि ब्रॉक लेसनर के साथ अगर आपका मैच है तो मैच के अंदर क्या हो सकता है। और यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होने की जरूरत जरूर है।
समर स्लैम 2016 के ब्रॉक लेसनर वर्सेस रैंडी ऑर्टन की मैच की एंडिंग को देखकर फैंस बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे, क्योंकि गाइस हम लोगों ने एंड में देखा था कि ब्रॉक लेसनर ने रैंडी ऑर्टन के सिर से खून निकाल दिया था। हालांकि गाइस वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने पहले से प्लान की थी, लेकिन जिस तरीके से हमको टेलीविजन के ऊपर देखने को मिला था, देखकर जरूर ऐसा लग रहा था कि या तो चीज प्लान की गई है या फिर जरूरत से ज्यादा ही रैंडी ऑर्टन का खून निकल गया है। और गाइस रैंडी ऑर्टन का खून देखकर उनके बहुत अच्छे फ्रेंड क्रिस जेरिको का खून खौल जाता है और गाइस वो बैक स्टेज बहुत ही ज्यादा भड़क जाते हैं ब्रॉक लेसनर को लेकर कि उन्होंने कैसे कर दिया। क्रिस जेरिको का मुद्दा यहाँ पर यह था कि भले ही चीज स्क्रिप्टेड है या फिर पहले से प्लान की गई है, बट स्टिल अगर उनका फ्रेंड ऐसे खून में नहाया हुआ है तो वो ये चीज बिल्कुल भी नहीं देख सकते। और गाइस बैक स्टेज वो प्रोड्यूसर से भिड़ने लग जाते हैं और गाइस ऐसा होते होते ही ब्रॉक लेसनर भी वहां पर आ गए। और फिर क्या था, क्रिस जेरिको सीधा ब्रॉक लेसनर के सामने जाकर खड़े हो गए और गाइस इसके बाद क्रिस जेरिको ब्रॉक लेसनर के ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ब्रॉक लेसनर इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं और गाइस चीजें वहां पर फिजिकल हो सकती थी, दोनों सुपरस्टार्स एक दूसरे को मारने पर भी तैयार हो चुके थे, बट गाइस तभी वहां पर ट्रिपल एच आ जाते हैं। उसके बाद बाकी डब्ल्यूडब्ल्यूई की अथॉरिटी के बंदे और किसी तरह से दोनों ही सुपरस्टार्स को अलग किया जाता है, वरना जो सिचुएशन है वो आउट ऑफ कंट्रोल जरूर जा सकती थी। अब यहाँ पर ब्रॉक लेसनर वो बंदे नहीं थे जो कि सामने से जाकर भिड़े थे, क्योंकि गुस्सा यहाँ पर क्रिस जेरिको का था ब्रॉक लेसनर के ऊपर। बट ये भी एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट है जो कि ब्रॉक लेसनर के रियल लाइफ ऑल्टरकेशन के लिए याद किया जाएगा। वैसे गाइस इसके लिए मैंने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है आज से कुछ टाइम पहले। तो गाइस अगर आप लोग और जानना चाहते हैं स्टोरी के बारे में तो इस समय आई बटन पर और गाइस डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां पर जाकर इस वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। अब क्योंकि ब्रॉक लेसनर डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार बन चुके हैं, वो कंपनी की बहुत बड़ी अट्रैक्शन है, तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई के जो बाकी सुपरस्टार्स हैं वो चाहते हैं कि उनको ब्रॉक लेसनर के साथ काम करने का मौका मिले, क्योंकि ऐसे में जो दूसरे फैंस हैं जो उनको नहीं जानते उनके बीच भी वो इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, उनको भी अटेंशन मिलने लगेगी। और गाइस इस लिस्ट में मैं कहना चाहूंगा कि जो सबसे पहला नाम है वो है मैट रिडल का, क्योंकि गाइस मैट रिडल कई बार कॉल आउट कर चुके हैं ब्रॉक लेसनर को। इवन उन्होंने ये भी कह दिया था कि वो ब्रॉक लेसनर को रिटायर करना चाहते हैं। वैसे गाइस अगर आप लोग मैट रिडल के बारे में नहीं जानते तो गाइस वो भी ब्रॉक लेसनर की तरह मिक्स्ड मार्शल आर्टिस्ट है। हाँ, ये बात जरूर हो सकती है कि ब्रॉक लेसनर के जितने खतरनाक नहीं होंगे, क्योंकि उनका इतना भी ज्यादा कोई इंप्रेसिव रिकॉर्ड नहीं है एमएमए को लेकर। लेकिन गाइस इसी साल बैक स्टेज रॉयल रंबल 2020 में ब्रॉक लेसनर के सामने पड़ गए मैट रिडल, और जब भी मौका मिला ब्रॉक लेसनर को तो गाइस उन्होंने मैट रिडल को यहां पर बिल्कुल भी नहीं बख्शा। गाइस मैट रिडल के सामने पहुंचे ब्रॉक लेसनर और उन्होंने कहा कि बच्चे तुम मेरे को अपने साथ मत घसीटो, मेरे को अपनी चीजों में मत डालो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ कभी भी काम नहीं करने वाला। और गाइस इतना कहकर ब्रॉक लेसनर वहां से चले जाते हैं। और गाइस ये बात पता लगाती है हमको कि ब्रॉक लेसनर भी मैट रिडल की बातों से कितना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को पता है कि वो मैट रिडल के साथ कभी भी काम नहीं करने वाले। और वैसे भी मैट रिडल ब्रॉक लेसनर के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं जिनमें बिलीव कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। हालांकि इतना बड़ा कोई ऑल्टरकेशन नहीं था ब्रॉक लेसनर के लिए, क्योंकि उनके सामने जो बंदा था उनके लेवल का नहीं था, बट ये भी काफी इंटरेस्टिंग थिंग थी कि जिस तरीके से ब्रॉक लेसनर ने मैट रिडल को उनकी अब तक की सारी बातों का जवाब दिया। एक और इंसिडेंट आता है ब्रॉक लेसनर के अर्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई डेज से, और गाइस ये बात है 2002 की, जब डब्ल्यूडब्ल्यूई का सारा क्रू जिसमें ब्रॉक लेसनर और मिस्टर परफेक्ट भी थे, गाइस वो जा रहा था यूके से यूएस की तरफ, मतलब कि लंदन से न्यूयॉर्क की तरफ। और गाइस मूविंग प्लेन में, मतलब कि चलते हुए प्लेन में ब्रॉक लेसनर और मिस्टर परफेक्ट के बीच कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। गाइस उस टाइम ब्रॉक लेसनर ने बहुत ही ज्यादा चढ़ाई हुई थी, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा नशे में थे। और गाइस किसी ने उनको ऐसा कहकर भड़का दिया था कि मिस्टर परफेक्ट शायद तुमसे ज्यादा तगड़े हैं, या फिर ब्रॉक लेसनर क्योंकि अपने होश हवास में नहीं थे तो उनके दिमाग में पता नहीं क्या चढ़ गई, और गाइस वो सीधा जाकर भिड़ गए मिस्टर परफेक्ट से। और गाइस वो ऐसा जाकर भिड़े कि प्लेन का जो इमरजेंसी डोर होता है वहां पर जाकर गाइस ये दोनों भिड़ गए। और गाइस आपको पता है इमरजेंसी डोर से भिड़ना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अगर वो डोर कहीं खुल जाता तो आप लोग सोच सकते हो कि हालात और भी ज्यादा कितने बुरे हो जाते। वेरी फॉर्चुनेट थिंग है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल थिंग हो सकती थी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए। और गाइस ये बहुत ज्यादा वियर्ड है कि चलते प्लेन में ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं। इसके बाद ब्रॉक लेसनर से इस वाले इंसिडेंट के बारे में पूछा जाता है, तो गाइस बाद में ब्रॉक लेसनर ने बताया कि देखो मैं तो इतना ज्यादा नशे में था कि मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है कि वहां पर क्या हुआ था, मेरे को बस इतना पता था कि लैंड होने के बाद मेरे को बहुत ही ज्यादा झाड़ पड़ी थी। और गाइस ऐसा भी बताया जाता है कि उस वाले प्लेन में विंस मैकमैन नहीं थे। इसके अलावा जितने भी बंदे होते हैं एक शो को रन करवाने के लिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यूके में गई हुई थी अपना टूर करवाने के लिए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के ज्यादातर बंदे उसी वाली प्लेन के अंदर मौजूद थे। और ये सारा नजारा देखकर वहां पर सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। और गाइस ये वाला जो प्लेन है, ये वाली जो फ्लाइट थी, उसके अंदर और भी कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए थे जिसकी वजह से गाइस इसको एक नाम दिया जाता है। और गाइस इसका नाम है द प्लेन राइड फ्रॉम हेल, क्योंकि इसके अलावा भी इस पर जो है काफी सारे इंसिडेंट हुए हैं। गाइस अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके बारे में अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो, क्योंकि गाइस इस प्लेन जर्नी के अंदर और भी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग थिंग हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब है। वैसे गाइस अगर हम लोग बात करें मिस्टर परफेक्ट की, जिनका नाम है कर्ट हेनिंग, गाइस वो इस इंसिडेंट के 1 साल से भी कम टाइम के बाद इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी डेथ हो गई थी ड्रग ओवरडोज की वजह से, जो कि काफी ज्यादा अपने आप में एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है। लेकिन गाइस ये थे ब्रॉक लेसनर के 5 ऐसे इंसिडेंट जहां पर हमें रियल लाइफ उनका ऑल्टरकेशन देखने को मिलता है। और कुछ मोमेंट तो ऐसे थे जो कि अगर थोड़े से भी इधर उधर हो जाते तो गाइस ये काफी ज्यादा बड़े इंसिडेंट भी बन सकते थे।
और इससे हमको ये भी सीख लेनी चाहिए कि ब्रॉक लेसनर ऐसे बंदे नहीं है जिनसे आपको पंगे लेने चाहिए। वेल गाइस, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि 5 इंसिडेंट में से आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग कौन सा लगा। इसके अलावा गाइस, जो लाइक हमारा टारगेट है 15,000 वो जरूर पूरा कर देना। और गाइस, आप लोग कर लो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आपको हमारे चैनल पर इसी तरह से प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग बातें इस चैनल पर जानने को मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो मिल जाए, और लाइक भी कर दे।